क्या कभी आपने सोचा है कि साईं बाबा की असली एज, जो उनकी फिजिकल बॉडी की एज थी, वो कितनी रही होगी उनकी महासमाधि के वक्त? वैसे तो बाबा ने अपनी एज के बारे में बताया नहीं, लेकिन जितने भी ऑथर्स हैं, चाहे वो नरसिम्हा स्वामी जी हों या फिर अमिदास भवानी मेहता हों या फिर श्री दाभोलकर जी हो, उनके अंदाजे अनुसार बाबा की क्या एज रही होगी फिजिकल बॉडी के रूप में, तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, एक बार 1903 में बाबा की एक असली तस्वीर खींची गई थी और उस तस्वीर को यंग बाबा नाम दिया गया था, क्योंकि उसमें बाबा का जो पूरा फिजिकल बॉडी है, जो अपीयरेंस है, जो देखने से लुक लग रहा है, वो एकदम यंग लग रहा है, जैसे कोई एक यंग व्यक्ति हो। वहीं पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था और उसमें उनका कहना ये था कि 1903 में जब बाबा की तस्वीर ली गई होगी तो बाबा की जो आयु होगी वो लगभग 60 से ऊपर ही होगी, क्योंकि 1918 में तो बाबा ने महासमाधि ले ली। तो फिर यंग बाबा इस तस्वीर को नाम क्यों दिया गया और यंग कैसे हो सकते हैं बाबा 1903 की इस तस्वीर में? तो इससे मुझे लगा कि ये एक वीडियो बनानी चाहिए। देखिए, अगर हम साईं सच्चरित्र की बात माने, साईं सच्चरित्र जो बाबा के ऊपर लिखा हुआ एक ग्रंथ है, श्री दाभोलकर जी ने लिखा था और बाबा से मिलने के बाद लिखा था, तो उसमें दाभोलकर जी एक बात के बारे में बताते हैं कि बाबा लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और उससे पहले जब पहली बार एक युवक के तौर पर, एक युवा के तौर पर जब बाबा नीम वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न पाए गए थे, तो ऐसा बताया जा रहे थे वो 16-17 साल की आयु थी। और अगर 60 वर्ष शिरडी में रहे, जब दूसरी बार चांद पाटिल के रिलेटिव की बारात के साथ शिरडी आए थे बाबा और उसके बाद 60 वर्ष रुके, तो 16 और 60 अगर हम लगभग अंदाजा लगाएं तो 80 वर्ष या फिर 80 के आसपास बाबा की आयु रही होगी 1918 में समाधि के वक्त। लेकिन बाबा की जो फिजिकल एज है उसका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। इसका मैं कारण आपको बताता हूं। हम इंसानी रूप में ये तो देख सकते हैं कि बाबा 60 वर्षों से शिरडी में रहे, लेकिन क्या हमें ये पता है कि उससे पहले बाबा कितनी बार शिरडी आकर चले गए होंगे या फिर बाबा उससे पहले कहां रहकर आ रहे होंगे? क्योंकि कुछ घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं और फिर आप तय कीजिए कि क्या बाबा की फिजिकल एज या कि बॉडी की जो एज होती है, जैसे हम इंसानों में जो उम्र बढ़ती है, क्या बाबा की एज बढ़ रही थी? क्योंकि साईं सच्चरित्र में ही एक घटना का उल्लेख है कि उसमें बताया जाता है कि बाबा की सेविका जो थी राधा कृष्ण आई, जो द्वारका माई की भी साफ सफाई किया करती थी और बाबा की भक्त भी थी। एक बार वो बहुत बीमार थी और वो एक अपने ही घर में लेटी हुई थी, वो उठ भी नहीं पा रही थी और बाबा की जो एज रही होगी उस समय बहुत बाबा बुजुर्ग हो चुके थे और राधा कृष्ण आई की डेथ से कुछ साल पहले की ही ये घटना है, क्योंकि सन 1918 में बाबा ने महासमाधि ली और उससे ही 6-7 साल पहले की ये घटना बताई जाती है। तो बाबा भी मतलब खड़े होने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट लेने लग गए थे, चाहे वो तात्या पाटिल होए, श्यामा होए। तो जिसके बाद वो बताते हैं, इसमें साईं सच्चरित्र में ये घटना भी दी हुई है कि बाबा उठते हैं और उठकर जो सीढ़ी होती है, लकड़ी की सीढ़ी होती है, नसैनी भी कहते हैं, उसको मंगवाते हैं और राधा कृष्ण आई के घर पर उसको सटाकर उस पर चढ़ जाते हैं और उसके छत के छपरे से होकर दूसरी तरफ से उतर जाते हैं। और बाबा ने ये इसलिए किया था ताकि राधा कृष्ण आई को जो बुखार आ रहा है वो उतर जाए। अब वहां पर जितने भी भक्त मौजूद थे वो ये देख के हैरान थे कि बाबा इतनी आयु होने के बाद भी, जहां उनसे खड़े होने के लिए भी सपोर्ट लगता है, लेंडी बाग शहर पे जाने के लिए बाबा सपोर्ट लेते हैं, कई सारी तस्वीरों में बाबा सपोर्ट लेते हुए दिखते हैं, तो बाबा में इतनी एनर्जी कैसे आई कि वो सीढ़ियां चढ़कर उस छत पर चढ़े गए और दूसरी तरफ से उतर गए? तो ये बात सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करती है कि बाबा की फिजिकल अपीयरेंस, उनकी बुजुर्ग जरूर दिख रही थी फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन वो अंदर से उतने ही यंग थे, उतने ही युवा थे जितने वो शिरडी में सबसे पहली बार देखे गए थे। यानी कि उनकी फिजिकल बॉडी जो थी वो उनकी स्पिरिचुअल बॉडी से बिल्कुल अलग थी, यानी जो उनकी एज है वो बढ़ नहीं रही थी। और इसी वजह से इसका उत्तर ये आता है कि 1903 की तस्वीर को यंग बाबा तस्वीर कहा जा रहा है, क्योंकि बाबा इसमें यंग बहुत लग रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर में बाबा की एज 60 से ऊपर की रही होगी। जिसके बाद भी बाबा का अपीयरेंस बहुत ज़्यादा वैसा का वैसा युवा जैसा लग रहा है। और सिर्फ ये एक एग्जाम्पल नहीं है, कई सारे ऑथर्स, चाहे वो श्री नरसिम्हा स्वामी जी हो या तमाम जो ऑथर्स हैं, वो हिस्ट्री में एक बात दर्ज करते हैं और सबका ये मानना था कि बहुत सारे भक्तों के ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि जब जब वो शिरडी में बाबा से मिलने आए थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसा बाबा को 10 साल या 20 साल या 15 साल या 25 साल पहले देखा गया था, ठीक बाबा वैसे के वैसे ही लग रहे हैं।
एक पल वो इतने कमज़ोर लगते थे कि उनको खड़ा होने के लिए भी सपोर्ट चाहिए होता था, ताकि वो लोगों को ये बता पाएँ कि उनकी उम्र बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी पल वो कुछ ऐसा कर जाते थे जो उनके, अगर हम मान के चलें कि 80 साल, तो उस एज में किसी व्यक्ति के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना या उस एज में किसी व्यक्ति के लिए पूरे गाँव में घूमना कोई आम बात नहीं है। तो इस सबसे बड़ी बात यही उगती है कि बाबा दिखाते जरूर थे ऐसा कि उनकी फिजिकल बॉडी की एज बढ़ रही है, लेकिन बाबा की एज कभी भी नहीं बढ़ी। क्योंकि तमाम भक्त जो भी शिरडी है, उनका एक बात हमेशा उन सब ने कही है कि हमें बाबा ठीक वैसे के वैसे लगते थे जैसे वो 20 या 30 साल पहले लग रहे थे। इसका मतलब कि वो भक्तों को दिखाना जरूर चाह रहे थे कि उनकी फिजिकल बॉडी है, लेकिन वो उस शरीर से बहुत दूर थे। जब बाबा से कई बार पूछा भी गया कि वो कितने जन्मों से यहाँ पर है, तो वो लाखों जन्मों से बताते थे कि मैं लाखों जन्मों से यहाँ पर हूँ। किसी भक्त जैसे श्यामा को 72 जन्म, श्री चंद्राबाई बोरकर को 7 जन्म, या फिर अलग अलग भक्तों को अलग अलग जन्मों से साथ देने का बाबा ये वचन देते थे या बताते थे कि मैं तुम्हारे इतने जन्मों से तुम्हारे साथ में हूँ। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ में आती है कि बाबा जो एज जो बढ़ती है किसी व्यक्ति की, उस लिमिटेशन को या उस बाउंड्री को बाबा क्रॉस कर चुके थे स्पिरिचुअल, यानी कि उनमें इतनी शक्ति, ईश्वरीय दर्शन, ईश्वरीय कृपा उनके अंदर आ चुकी थी कि वो उस जो बाउंड्री है, एज बढ़ने की बाउंड्री, उसको क्रॉस कर चुके थे। और भले ही आपको उनकी एज बढ़ते हुए या घटते हुए नजर आए, लेकिन वो बिल्कुल भी बढ़ घट नहीं रही थी। और यही वजह है कि 1903 में खींची हुई इस तस्वीर को भी यंग बाबा कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाबा की जो शक्ल है, जो बॉडी है, वो बिल्कुल 30s 40s में लग रही है, लेकिन असल में 60 से ऊपर एज रही होगी अगर हम इंसानी रूप में कैलकुलेशन लगाएं तो यही मैं बताना चाह रहा था कि इस वजह से चाहे श्री साईं सच्चरित्र हो या फिर तमाम जो बुक्स हों, उसमें बाबा की एज 80 85 अंदाज़ा लगा के बताई जरूर गई है, लेकिन कोई भी ऑथर इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि बाबा की असल एज क्या थी, क्योंकि जो फिजिकल बॉडी की एज है वो रुक चुकी थी। और अगर आप सब भक्तों के एक्सपीरियंस पढ़ेंगे और जानेंगे तो वो एक बात हमेशा कहते थे कि बाबा की जो ऊर्जा थी वो कभी भी कम नहीं हुई सन 1918 तक, जब तक उन्होंने महासमाधि नहीं ले ली। महासमाधि लेने तक बाबा जो हैं सिर्फ 15 दिन या 1 महीने पहले ही उन्होंने भिक्षा लेने जाना छोड़ दिया था, वो भी आत्मलीन होकर बैठ गए थे, जिसके बावजूद भी 1918 तक कुछ चंद लम्हों से पहले तक बाबा जो है भिक्षा लेने शिरडी में जाया करते थे। तो ये बात बताती है कि वो एज जो एक लिमिटेशन होती है उसको क्रॉस कर चुके थे। तो इसलिए बाबा की रियल एज वैसे तो इस 80-85 के आसपास ऑथर्स लिखते हैं अंदाजे के तौर पर, 100% श्योर कोई नहीं बताता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो श्योरिटी बताई भी नहीं जा सकती, क्योंकि बाबा जो थे वो हमेशा से उसी ऊर्जा में विद्यमान थी, उनके अंदर ऊर्जा, और इंसानों की एज नापी जा सकती है, किसी अद्भुत शक्ति की नहीं नापी जा सकती। तो अगर आप बाबा से जुड़ा हुआ ऐसा इतिहास जानना चाहते हैं, ऐसी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।